आपने निस्संदेह अचानक और ज़रूरी ज़रूरत का अनुभव किया है और रात के बीच में बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता है। शायद आपको एक गिलास पानी को खींचने या पकड़ने का भी आग्रह किया गया है। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि ये आदतें हानिरहित हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए वे छिपे हुए स्वास्थ्य जोखिमों को ले जा सकते हैं जो जीवन के लिए खतरा भी हो सकते हैं। क्या आप कभी भी रात के बीच में जागते हैं और बाथरूम में जाने या एक गिलास पानी को खींचने या हथियाने के रूप में कुछ करने के लिए एक भारी जरूरत महसूस करते हैं? बहुत से लोग सोच सकते हैं कि यह हानिरहित है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये निशाचर आदतें छिपे हुए स्वास्थ्य जोखिमों को ले जा सकती हैं जो घातक भी हो सकती हैं। इस वीडियो में हम इन दिनचर्या से जुड़े आश्चर्यजनक खतरों को प्रकट करेंगे और कैसे कुछ आदतें, जैसे कि अचानक आंदोलनों, आपके स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकते हैं, बिना भी आप इसे महसूस कर सकते हैं। यदि आप एक ग्राहक नहीं हैं, तो अधिसूचना की सदस्यता लें और सक्रिय करें ताकि आप किसी को भी याद न करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो आप इसे साझा करके मेरी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो से इन दिनचर्या से जुड़े आश्चर्यजनक खतरों का पता चलता है और कैसे कुछ आदतें, जैसे कि अचानक आंदोलनों, आपके स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकते हैं, बिना आपको इसका एहसास किए। यदि आप एक ग्राहक नहीं हैं, तो अधिसूचना नोटिफिकेशन की सदस्यता लें और सक्रिय करें ताकि आप किसी को भी याद न करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो आप मुझे पसंद और साझा करके मूल्यवान सबक फैलाने में मदद कर सकते हैं। कई पुराने लोगों के लिए रात का समय एक अप्रत्याशित युद्ध के मैदान की तरह महसूस कर सकता है। मौन के घंटे, जिसे अक्सर शांति और आराम का समय माना जाता है, जागता, असुविधा और निराशा की अवधि बन सकती है। रात के दौरान कई बार जागना सिर्फ एक तुच्छ असुविधा नहीं है। यह एक ऐसी चुनौती है जो अलग थलग और थकावट महसूस कर सकती है। प्रत्येक जागृति आपको उस पुनर्स्थापनात्मक नींद से दूर ले जाती है जिसके हम सभी के हकदार हैं। यह न केवल रात को ही, बल्कि अगले दिन ही प्रभावित करता है। झूठ बोलने की हताशा कई लोगों से परिचित है। हम में से कई लोग जागने की निराशा का सामना करते हैं, अंधेरे में घूरते हैं, और यह जानते हुए कि प्रत्येक गुजरने वाला क्षण नए सिरे से जागने की संभावना को कम करता है। यह एक वास्तविकता है कि कई मौन में सहन करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछना बंद कर दिया है कि ये जागृति क्यों होती है? क्या हमारी बेचैन रातों के गहरे कारण हो सकते हैं? हमें खुद से पूछना चाहिए, इस निराशाजनक चक्र के पीछे छिपे हुए कारण क्या हैं? इससे भी महत्वपूर्ण बात, हमें सीखना चाहिए कि इन क्षणों को इस तरह से कैसे जाना जाए जो हमारे शारीरिक और भावनात्मक कल्याण की रक्षा करता है। इन रात के रुकावटों को ट्रिगर करने में से अधिकांश भावनात्मक वृद्धि से संबंधित है। दिन भर में बहने वाली भावनाएं अक्सर सोने से पहले अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। हम तनाव, आनंद, चिंता और यहाँ तक कि अफसोस दोनों को भी ले जाते हैं। अध्ययन बार बार बताते हैं कि हमारी नींद हमारी भावनात्मक स्थिति के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील है। नींद में व्यवधान और तीव्र भावनाओं जैसे क्रोध, उदासी या यहाँ तक कि उत्साह के बीच मजबूत संबंध के साथ, हमारे दिमाग को नींद के दौरान सतर्क रहने के लिए वायर्ड किया जाता है, इसलिए आराम के लिए इन भावनाओं को गलती करना आसान है। लेकिन ये भावनाएं वास्तव में एक संकेत हैं कि हमारे दिमाग विचारों और भावनाओं के एक वेब में फंस गए हैं। यह हमारी नींद की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कर सकता है और बेचैन नींद का कारण बन सकता है। और यह सब नहीं है, शारीरिक प्रवृत्ति हैं जो हमारी नींद के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, गंभीर जोखिम पेश करते हैं। ये गंभीर जोखिम पेश कर सकते हैं।
क्या आपने कभी अपने आप को रात के बीच में जागते हुए पाया है कि बाथरूम का उपयोग करने या हस्तमैथुन जैसी आदत में संलग्न होने की तीव्र इच्छा महसूस होती है? ये सहज और प्रतीत होता है कि निर्दोष आग्रह गहरे स्वास्थ्य निहितार्थों को छुपा सकते हैं, विशेष रूप से हम उम्र के रूप में। वे हमें बिना सोचे समझे बिस्तर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों को यह एहसास नहीं है कि आराम की स्थिति से अचानक बिस्तर से बाहर निकलना शरीर के माध्यम से एक झटका भेज सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप में तेजी से परिवर्तन होता है। इस तरह के अचानक आंदोलनों से चक्कर आना, भटकाव हो सकता है, या यह खतरनाक स्थितियों को जन्म दे सकता है, विशेष रूप से अंधेरे में और स्पष्ट बाधाओं के बिना। यहाँ तक कि बाथरूम की यात्रा खतरनाक हो सकती है। ये निशाचर आदतें न केवल शारीरिक हैं, बल्कि भावनात्मक भी हैं, जो हमारे आराम को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, हस्तमैथुन, खासकर अगर यह सोने से पहले एक नियमित आदत बन जाता है, तो नींद और भावनात्मक संतुलन को बाधित कर सकता है। हालांकि यह पहली बार में शांत लग सकता है, यह चुपचाप नींद के पैटर्न को बाधित कर सकता है और आपके स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए एक मौन लेकिन लगातार खतरा बन सकता है। इस पर विचार करें, आप एकावेग से जाग गए हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के आप बिस्तर से आप उठते हैं, आपका दिल अचानक दौड़ता है, आपकी दृष्टि धुंधली हो जाती है, और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे दुनिया घूम रही है। कमरा चुप है, लेकिन आप अपनी छाती में एक ठंप महसूस करते हैं, और एक सेकंड के लिए डर आपके अस्तित्व को बाढ़ देता है। आप अपने संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, शायद इतनी तेजी से उठने के लिए अफसोस की भीड़ महसूस करते हैं। यह सोचने के लिए अस्थिर है कि एक बार ऐसा लग रहा था कि यह एक वास्तविकता है जो कई अनदेखी है। हम उम्र के रूप में हमारे शरीर बदलते हैं, और इन परिवर्तनों को समझना हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर क्या होता है जब ये रात जागृति हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। एक बार हानिरहित लगने वाले कार्य अब संभावित परिणाम लगते हैं। हमें इन सवालों को प्रतिबिंबित करना चाहिए और उन उत्तरों की तलाश करनी चाहिए जो हमें शांतिपूर्ण और आरामदायक नींद को फिर से हासिल करने में मदद कर सकते हैं, जो हमारे शरीर और दिमागों को इतनी सख्त जरूरत है। रात के संघर्ष केवल शारीरिक या भावनात्मक नहीं हैं, वे गहराई से व्यक्तिगत हैं। हमारी कमजोरियों के साथ क्या करना है, हमारे डर, स्थिरता और सुरक्षा की हमारी आवश्यकता, नींद की कमी, बेचैन जागृति, और छोटे लेकिन शक्तिशाली खतरों का हम इन अंधेरे घंटों में सामना करते हैं। ये खतरे खुद की देखभाल करने के महत्व की याद के रूप में काम करते हैं। हमें एक समझ और जागरूकता विकसित करनी चाहिए जो सतह से परे है। हमें इन निशाचर गड़बड़ियों के पीछे छिपे हुए कारणों को उजागर करना चाहिए। धैर्य के साथ इन क्षणों के करीब पहुंचने से अधिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करते हुए, और उन भावनाओं को पहचानते हैं जिन्हें हम रात में ले जाते हैं, हम महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। यह जागरूकता हमारा सबसे अच्छा उपकरण है। यह हमें एक रात की दिनचर्या बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगा जो न केवल जोखिमों को कम करता है, बल्कि हमारे द्वारा लायक नींद का भी सम्मान करता है। इन समायोजन के माध्यम से हम अपनी भलाई की रक्षा कर सकते हैं, उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों को गले लगा सकते हैं, और हमें बाकी शांति और सुरक्षा की अनुमति दे सकते हैं जो जीवन के हर चरण में हर व्यक्ति के हकदार हैं। रात के समय जागृति दृढ़ता से आदतों से जुड़ी होती है, विशेष रूप से हस्तमैथुन। बहुत से लोग हस्तमैथुन का उपयोग बिस्तर से पहले विश्राम की विधि के रूप में करते हैं, लेकिन अत्यधिक हस्तमैथुन से नशे की लत हो सकती है और मस्तिष्क की प्राकृतिक लय को बाधित कर सकता है। आदतन हस्तमैथुन भावनात्मक और हार्मोनल उतार चढ़ाव का कारण बनता है,
जिससे मस्तिष्क बेचैन हो जाता है, जो आरामदायक नींद को रोकता है। यह आदत चिंता और प्रत्याशा का एक चक्र बनाएगी। अधिनियम के बाद भी मन पूरी तरह से आराम करने के लिए बहुत प्रेरित होगा। जो लोग रात की दिनचर्या के रूप में इस पर निर्भर हैं, वे सोच सकते हैं कि यह विश्राम के लिए एक त्वरित सुधार है, लेकिन यह गहरी नींद में बाधा बन जाएगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह आदत आरामदायक नींद और पुनर्स्थापनात्मक आराम के प्राकृतिक चक्र को बाधित कर सकती है, जिसे हम सभी को ताज़ा महसूस करने की आवश्यकता है। नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करने में आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अक्सर उन तरीकों से जिन्हें हम शुरू में महसूस नहीं कर सकते हैं। सोते समय एक भारी भोजन या अत्यधिक तरल पदार्थ का सेवन पाचन तंत्र पर पर्याप्त दबाव डाल सकता है। इससे आराम करने की कोशिश करते समय भोजन को पचाना मुश्किल हो जाता है, जिससे असुविधा, सूजन या यहाँ तक कि दर्द हो सकता है। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, यह आपको रात के दौरान कई बार उठाता है। मसालेदार या वसायुक्त खाद्य पदार्थ संभावित रूप से नाराजगी या अपच के कारण मामलों को बदतर बनाते हैं, जिससे उन लोगों के लिए आरामदायक नींद और भी मुश्किल हो जाती है जो देर रात में हार्दिक भोजन या समृद्ध डिजर्ट का आनंद लेते हैं। यह स्पष्ट है कि ये आदतें उस शांति को बाधित करती हैं जो आपके शरीर को रात में सुचारू रूप से संक्रमण करने की आवश्यकता है। बाधित नींद अक्सर कुछ चिकित्सा स्थितियों के साथ हाथ से जाती है, जिससे ये जागरण अधिक बार और चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। गुर्दे की बीमारी, मधुमेह और प्रोस्टेट समस्याओं जैसी स्थितियां यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डायबिटीज वाले लोग, उदाहरण के लिए, वे रक्त शर्करा के उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और गुर्दे के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे रात में अधिक लगातार पेशाब होता है। प्रोस्टेट की समस्याएं, जो मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध वयस्कों में आम है, गुर्दे के कार्य को प्रभावित करके नींद की गड़बड़ी में भी योगदान कर सकती हैं। मधुमेह, वृद्ध पुरुष और वृद्ध पुरुषों वाले लोग महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों का अनुभव करते हैं। इनमें मूत्र के लक्षण शामिल हैं, जैसे कि अधूरा खाली करना, लगातार पेशाब और तात्कालिकता। इससे रात के दौरान बाथरूम की यात्राएं हो सकती हैं। इन स्थितियों से सोना मुश्किल हो जाता है। जब ये जागृति होती है, तो बिस्तर से बाहर निकलने के लिए सावधानी पूर्वक हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। अचानक आंदोलनों, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए, रक्तचाप, रक्त शर्करा के स्तर और हृदय गति में अचानक परिवर्तन का कारण बन सकता है। वे चक्कर आना भी कर सकते हैं। अंधेरे या अव्यवस्थित कमरों में बेहोशी एक गंभीर चिंता है। ट्रिपिंग या इफ का जोखिम, इन स्थितियों में आवंटन में वृद्धि हुई है। दुर्लभ मामलों में स्ट्रोक भी संभव हैं। नाजुक या भंगुर हड्डियों या ऑस्टियोपोरोसिस वाले, विशेष रूप से गिरने के लिए असुरक्षित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर चोटें हो सकती हैं और लंबे समय तक वसूली की आवश्यकता होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू रात के दौरान कंबल की गर्मी को छोड़ते समय तापमान में अचानक परिवर्तन है। शरीर की आरामदायक गर्मी और कमरे के ठंडे तापमान के बीच अचानक विपरीत हो सकता है, जिससे असुविधा और खराब परिसंचरण हो सकता है। यह ठंडा झटका शरीर को तनाव महसूस कर सकता है। इससे फिर से आराम करना मुश्किल हो सकता है। तो एक अतिरिक्त बागे या कंबल तैयार है। यह अचानक तापमान में बदलाव के कारण होने वाले तनाव का मुकाबला करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। इसके अलावा, कई वृद्ध लोगों को रात में उठने पर पानी पीने की आदत होती है, लेकिन सावधान रहें, जलयोजन आवश्यक होने पर ठंडा पानी सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। एक ठंडा झटका शरीर को तनावपूर्ण महसूस करा सकता है, जो विश्राम में देरी कर सकता है। अचानक तापमान में बदलाव के कारण होने वाले तनाव को कम करके इसका मुकाबला करने के लिए पास में एक अतिरिक्त बागे या कंबल होना महत्वपूर्ण है।
कई बड़े लोगों को रात में उठने पर पीने के पानी की आदत होती है, लेकिन जलयोजन आवश्यक होने पर ठंडा पानी सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। ठंडा पानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पथ पर दबाव डाल सकता है, जिससे पेट में दर्द, सूजन या यहाँ तक कि मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। यह गुर्दे पर एक अतिरिक्त बोझ डाल सकता है, आगे नींद में व्यवधान में योगदान दे सकता है। यह स्पष्ट है कि नींद की गुणवत्ता, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए, बस बिस्तर पर जाने और जागने की बात नहीं है। नींद शारीरिक, भावनात्मक और पर्यावरणीय कारकों की एक जटिल बातचीत है। हम जिन आदतों को बनाए रखते हैं, हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं और इन जागरणों के दौरान हम कैसे प्रबंधन करते हैं, इसमें योगदान करते हैं कि क्या हम अपने शरीर की जरूरत के बाकी हिस्सों को प्राप्त करते हैं या नहीं। हमें माइंडफुल प्रथाओं को अपनाना चाहिए और पहचानना चाहिए कि ये कारक हमारी नींद को कैसे प्रभावित करते हैं। छोटे, सार्थक कदम एक स्वस्थ नींद की दिनचर्या को प्रोत्साहित करके हमारी रातों की गुणवत्ता को बदल सकते हैं। एक बेहतर नींद की दिनचर्या आपको एक स्वस्थ करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह दिनचर्या रुकावटों को कम करेगी और प्रत्येक दिन आपको अधिक ऊर्जा और स्पष्टता देकर आपके समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करेगी। कम रात के जागरण की कुंजी जानबूझकर और स्वस्थ रात की आदतों को अपनाना है। सोने से पहले अपने पानी के सेवन को मॉडरेट करके रात में बाथरूम में अनावश्यक यात्राओं से बचें। जबकि जलयोजन आवश्यक है, सोते समय बहुत अधिक पानी पीने से चयापचय प्रणाली पर दबाव डाल सकता है, जिससे सूजन, मतली और पेशाब करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। जो लोग सोने से पहले एक गर्म कप चाय का आनंद लेते हैं, उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। हालांकि यह सुखदायक हो सकता है, अतिरिक्त तरल जागने और निरंतर आराम के लिए शरीर के अवसर को बाधित करने की संभावना को बढ़ाता है। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया मुझे यह बताने के लिए नीचे टिप्पणी करें कि आप अभी भी मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। हाइड्रेशन प्रबंधन के अलावा एक सुसंगत और स्वस्थ नींद की दिनचर्या स्थापित करना आवश्यक है। यह पूरी तरह से 7 से 8 घंटे की नींद लेने को प्राथमिकता देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह मानसिक स्पष्टता और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नियमित समय पर बिस्तर पर जाएं, आदर्श रूप से 10 बजे के बीच और 11 बजे, आदर्श रूप से 10 बजे के बीच और 11 बजे। यह हमारे प्राकृतिक सर्कैडियन लय के साथ संरेखित करता है और अधिक आरामदायक नींद को बढ़ावा देता है। यह दिनचर्या एक सुसंगत संरचना स्थापित करती है जो शरीर को आराम करने के लिए संकेत देती है, एक गहरी और अधिक आरामदायक नींद चक्र की सुविधा देती है। बड़े भोजन और भारी खाद्य पदार्थों से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है। मसालेदार तेलों या नमक में उच्च रात के स्नैक्स शरीर की प्राकृतिक लय को बाधित कर सकते हैं। मसाले या नमक अत्यधिक प्यास को भड़का सकता है, जिससे पीने के लिए जागने का एक निराशाजनक चक्र होता है और फिर रात भर खुद को राहत देने की आवश्यकता होती है। सोने से पहले मानसिक रूप से आराम करने के लिए कदम उठाने से नींद की गुणवत्ता में एक बड़ा अंतर हो सकता है। फोन पर वीडियो स्क्रॉल करने या गेम खेलने जैसी गतिविधियां हानिरहित लग सकती हैं, लेकिन वे अक्सर मन को उन तरीकों से उत्तेजित करते हैं जो बेचैनी या चिंता की भावनाओं को जन्म दे सकते हैं। मानसिक सगाई के साथ संयुक्त उज्ज्वल स्क्रीन लाइट सतर्कता को बढ़ाती है और अनिद्रा की संभावना को बढ़ाती है। इन उत्तेजक गतिविधियों को शांत करने वाले लोगों के साथ बदलें, जैसे कि नरम संगीत सुनना या हल्के मालिश का आनंद लेना, शरीर और मन को विश्राम के लिए तैयार करना। विश्राम के लिए मन, ये सुखदायक गतिविधियां मस्तिष्क को संकेत देती हैं कि यह धीमा करने का समय है। सोने के लिए शांतिपूर्ण संक्रमण का मार्ग प्रशस्त करता है। पहचान लें कि हर चोई आप बिस्तर से पहले बनाते हैं, चाहे वह आपका आहार हो, पीने की आदतें या पूर्व नींद दिनचर्या, आपकी नींद पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।
कुछ आदतें, जैसे कि सोने से पहले हस्तमैथुन पर अधिक निर्भरता, सूक्ष्मता से एक लत में विकसित हो सकती है। इन व्यवधानों को तनाव, चिंता और अनसुलझे मुद्दों जैसे कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो अगले दिन में ले जाते हैं। ये कारक निरंतर स्वस्थ नींद को बनाए रखने की क्षमता में बाधा डालते हैं, जो भलाई के लिए आवश्यक है। स्वस्थ नींद को प्राप्त करने और बनाए रखने की कुंजी सोने की आदतों के लिए एक मनमौजी दृष्टिकोण अपनाकर संतुलन ढूंढ रही है। यह दृष्टिकोण सामान्य नुकसान से बचता है जो नींद की गुणवत्ता को बिगाड़ता है और विस्तार से लंबी अवधि में स्वास्थ्य। समय के साथ सच्चे पुनर्स्थापनात्मक आराम प्राप्त करने के लिए उत्तेजक गतिविधियों और रात के समय के सेवन को कम करने और सोने से पहले शांत दिनचर्या को अपनाने जैसे सचेत विकल्प बनाएं। ये समायोजन नींद की गुणवत्ता में सुधार करेंगे और लचीलापन और ऊर्जा की हमारी भावना को बढ़ावा देंगे। एक आरामदायक रात दुर्घटना से नहीं होती है, यह इरादे और देखभाल के माध्यम से तैयार किया गया है, जिससे हमें प्रत्येक नए दिन का सामना ताकत और स्पष्टता के साथ कर सकता है। यह रात के समय जागता है और वास्तव में नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। हमें उन आदतों और प्रथाओं को लागू करना चाहिए जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। जब हम पूरी रात की नींद लेने की हमारी क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्हें सोच समझकर संबोधित करना एक बड़ा अंतर बना सकता है। एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा कारक अभ्यस्त व्यवहार का प्रभाव है, जैसे कि हस्तमैथुन, जो कभी कभी एक रात की दिनचर्या बन सकता है, जबकि कुछ इस आदत को विश्राम के साधन के रूप में उपयोग करते हैं। यह एक शांतिपूर्ण और आरामदायक नींद को प्राप्त करने के लक्ष्य के खिलाफ काम कर सकता है यदि हस्तमैथुन रात का एक स्थिरता बन जाता है। इससे शारीरिक उत्तेजना और तनाव में वृद्धि हो सकती है। शारीरिक उत्तेजना और मानसिक तनाव शरीर को शांत करने की आवश्यकता का मुकाबला करते हैं। इस चक्र को तोड़ने और इसे स्वस्थ प्रथाओं से बदलने के लिए यह केवल बदलती आदतों के बारे में नहीं है। इसमें रात के आराम के लिए हमारे दृष्टिकोण को परिभाषित करना शामिल है, एक संतुलित और शांत नींद की दिनचर्या विकसित करना, और सुखदायक दिनचर्या जो उन आदतों को संबोधित करती है जो विश्राम में बाधा डालती हैं। पूरी रात के आराम के लिए इसे तैयार करके मन को शांति की स्थिति में प्रवेश करने में मदद करने के लिए इन्हें शांत गतिविधियों के साथ बदलें। रात के आराम के लिए हमारे दृष्टिकोण को पूर्व निर्धारित करना आवश्यक है। एक संतुलित और शांत नींद की दिनचर्या विकसित करना महत्वपूर्ण है। सुखदायक दिनचर्या आदतों को संबोधित करने में परिवर्तनकारी हैं जो विश्राम में बाधा डालती हैं। उत्तेजना को बढ़ाने वाले व्यवहारों पर भरोसा करने के बजाय उन्हें शांत गतिविधियों के साथ बदलें। ये गतिविधियां पूरी रात के आराम के लिए इसे तैयार करके मन को शांति की स्थिति में प्रवेश करने में मदद करेंगी। एक शांत या उत्थान विषय के साथ एक पुस्तक को पढ़ना एक चिकनी संक्रमण है जो मन को दिन की चिंताओं से दूर करने की अनुमति देता है। सोने से पहले निर्देशित ध्यान वर्तमान समय में मानसिक शोर को शांत करने और अपने आप को ग्राउंडिंग के लिए भी शक्तिशाली है। एक चिकनी संक्रमण करने के लिए एक शांत या उत्थान विषय के साथ एक पुस्तक पढ़ें। यह आपके दिमाग को दिन की चिंताओं से दूर करने की अनुमति देगा। मानसिक शोर को शांत करने के लिए बिस्तर से पहले निर्देशित ध्यान का अभ्यास करें और वर्तमान क्षण में खुद को जमीन पर रखें। निर्देशित ध्यान या श्वास अभ्यास जो विश्राम को बढ़ावा देते हैं वे प्रभावी हैं। गहरी श्वास अभ्यास तनाव को कम करके और आंतरिक शांति पैदा करके तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं, जो कि आरामदायक नींद के लिए आवश्यक है। दिन के दौरान संचित शारीरिक तनाव को छोड़ने के लिए प्रकाश स्ट्रेचिंग या योग में संलग्न करें और शरीर को पूरी तरह से आराम करने के लिए प्रोत्साहित करें। एक जानबूझकर और सुसंगत नींद की दिनचर्या बनाना नई स्वस्थ आदतें बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
शरीर और दिमाग के लिए एक प्राकृतिक लय और संकेतों को स्थापित करने के लिए एक नियमित सोते समय अनुसूची आवश्यक है कि यह आराम करने का समय है। 10 बजे के बीच बिस्तर पर जाने के लिए चुनें और 11 बजे। हमारी आंतरिक घड़ी इस समय सिंक्रनाइज करना शुरू कर देती है, जिससे गहरी और निर्बाध नींद प्राप्त करना आसान हो जाता है। शरीर की प्राकृतिक लय से इष्टतम नींद चक्रों में प्रवेश करने की अनुमति देती है, जो भावनात्मक कल्याण, संज्ञानात्मक कार्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि कई लोगों की निशाचर आदतें केवल दिनचर्या से अधिक हो सकती हैं। वे अंतर्निहित भावनात्मक ट्रिगर द्वारा भी संचालित हो सकते हैं। यह पहचानना आवश्यक है कि क्या तनाव एक कारक है। अकेलापन या चिंता नोक्टर्नल हस्तमैथुन जैसी आदत को बनाए रखने में एक भूमिका निभा रही है। ये भावनाएं अक्सर आराम की आवश्यकता को बढ़ाती हैं और सोने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार को समाप्त कर सकती हैं। इन भावनात्मक ट्रिगर की पहचान करके एक व्यक्ति को नकल करने और नींद को बाधित किए बिना राहत पाने के स्वस्थ तरीकों का पता लगाना शुरू कर सकता है। भावनात्मक जागरूकता यह पहचानने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है कि हम कैसा महसूस करते हैं और हम कुछ व्यवहारों के प्रति आकर्षित क्यों हैं। हम इन व्यवहारों का उपयोग उन निर्णयों को करने के लिए कर सकते हैं जो वास्तव में उन लोगों को लाभान्वित करते हैं जो बिस्तर पर जाने से पहले असहज महसूस करते हैं। एक चिकित्सक के साथ परामर्श करना एक महान कदम है। थेरेपी भावनाओं का पता लगाने, मैथुन रणनीतियों को विकसित करने और रात में उत्पन्न होने वाले अनसुलझे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। भावनात्मक जागरूकता यह पहचानने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है कि हम कैसा महसूस करते हैं और हम कुछ व्यवहारों के प्रति आकर्षित क्यों हैं। ये व्यवहार हमें निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं जो वास्तव में हमें लाभान्वित करते हैं। जो लोग बिस्तर पर जाने से पहले असहज महसूस करते हैं, उन्हें एक चिकित्सक के साथ परामर्श करना चाहिए। थेरेपी भावनाओं का पता लगाने, मैथुन रणनीतियों को विकसित करने और रात में उत्पन्न होने वाले अनसुलझे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। थेरेपी लोगों को सोने के लिए अपने दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करने और यह समझने में मदद कर सकती है कि सोते समय शांति की अवधि होनी चाहिए, न कि तनाव या बेचैनी। खुली चर्चा और व्यक्तिगत चिकित्सा के माध्यम से हम चिंता संचालित व्यवहारों के चक्रों को तोड़ सकते हैं और मन की स्वस्थ अवस्थाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। पेशेवर समर्थन की तलाश करना, शौक या गतिविधियों की खोज करना जो खुशी और विश्राम लाते हैं, और ड्राइंग जैसी शांत और संतोषजनक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जो एक सोने की दिनचर्या को और बढ़ा सकते हैं। जर्नलिंग और कृतज्ञता का अभ्यास करना आपके ध्यान को तनाव से दूर और सकारात्मक, जमीनी विचारों की ओर स्थानांतरित करने के सिद्ध तरीके हैं। सोने से पहले एक पत्रिका में लिखना विशेष रूप से दिन को प्रतिबिंबित करने, किसी भी सुस्त चिंताओं को पहचानने और स्वीकार करने और इन विचारों को एक संरचित तरीके से संसाधित करने के लिए विशेष रूप से सहायक है। यह दिन में बाद में नींद को बाधित करने की संभावना को कम करता है। जर्नलिंग और कृतज्ञता का अभ्यास करना तनावपूर्ण विचारों से सकारात्मक, जमीनी लोगों तक अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रभावी तरीके हैं। सोने से पहले एक पत्रिका में लिखना विशेष रूप से दिन को प्रतिबिंबित करने और किसी भी सुस्त चिंताओं को स्वीकार करने और ध्यान देने के लिए फायदेमंद है। यह प्रक्रिया इन विचारों को संरचित तरीके से संसाधित करने में मदद करती है, जिससे उन्हें दिन में बाद में नींद को बाधित करने की संभावना कम हो जाती है। ड्राइंग या अन्य रचनात्मक अभिव्यक्तियों जैसी गतिविधियां मन को शांतिपूर्ण और ध्यानपूर्ण तरीके से लगे हुए रखने के दौरान आराम करने का एक तरीका प्रदान करती हैं, जिससे आंतरिक शांत खेती करने में मदद मिलती है। सोते समय के आसपास भौतिक आदतों को संबोधित करना, जैसे कि द्रव सेवन को मॉडरेट करना और भारी भोजन
या अत्यधिक मात्रा में पानी पीना या मसालेदार या नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन करना नींद में सुधार करने के लिए एक और महत्वपूर्ण तत्व है। इन आदतों से असुविधा हो सकती है। शाम को हल्के भोजन की योजना बनाना और शारीरिक गड़बड़ी को कम करने के लिए सोने से कुछ घंटे पहले तरल पदार्थ का सेवन कम करना आवश्यक है, जो एक अच्छी रात के आराम को बाधित करता है। नींद के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उज्ज्वल रोशनी और उत्तेजक मीडिया से बचा जाना चाहिए। वीडियो देखना, सोशल नेटवर्क के माध्यम से स्क्रॉल करना या गेम खेलना आराम कर सकता है, लेकिन वे वास्तव में नींद में बाधा डाल सकते हैं। स्क्रीन से नीली रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन के साथ गड़बड़ करती है, हार्मोन जो आपके शरीर को बताता है कि यह सोने का समय है। ये गतिविधियां आपके दिमाग को और अधिक सक्रिय करती हैं, जिससे सोते समय आराम करना मुश्किल हो जाता है। बेहतर नींद लेने के लिए स्क्रीन समय को शांत गतिविधियों के साथ बदलें जो आपको आराम करने में मदद करते हैं, जैसे कि नरम संगीत सुनना, एक शांत पुस्तक पढ़ना या माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। ये गतिविधियां आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं और दिन से रात तक आपके मन के संक्रमण में मदद करती हैं। ये सभी समायोजन संतुलन के बारे में है। वे एक सोने की दिनचर्या की खेती करने के बारे में भी हैं जो शांति को प्राथमिकता देता है और अति उत्तेजना से बचता है। यह दिनचर्या स्वस्थ नींद की नींव बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कुछ आदतों या व्यवहारों को जाने देने के बारे में भी है जो उस समय आराम कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी भलाई को बाधित करते हैं। हमारी भलाई के लिए सिर्फ बिस्तर पर जाने से ज्यादा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिर्फ झूठ बोलने से ज्यादा की आवश्यकता है। गुणवत्ता की नींद को बढ़ावा देने के लिए शरीर की शारीरिक आवश्यकताओं और भावनात्मक स्थिति दोनों को समझना और उसका समर्थन करना आवश्यक है। यह उन प्रथाओं को अपनाने की दिशा में एक यात्रा है जो हमारे स्वास्थ्य और दीर्घकालिक कल्याण की सेवा करती हैं। हमारे सोने के समय की दिनचर्या के बारे में पता होने से, भावनात्मक ट्रिगर को संबोधित करते हुए और विश्राम को बढ़ावा देने वाले जानबूझकर विकल्प बनाते हुए, हम अपनी रातों को बदल सकते हैं। ये छोटे परिवर्तन समय के साथ जमा होते हैं, हमारी नींद की गुणवत्ता और हमारे दिनों की गुणवत्ता दोनों में सुधार करते हैं। नींद अच्छी तरह से एक है आत्म देखभाल का कार्य। यह हमें ताज़ा, ऊर्जावान और प्रत्येक दिन स्पष्टता और लचीलापन के साथ सामना करने के लिए तैयार होने का अधिकार देता है। इन मनमौजी प्रथाओं के माध्यम से हम वास्तव में आरामदायक, पुनर्स्थापनात्मक नींद की शांति का दावा करके अपने जीवन में गहरा अंतर बना सकते हैं। भावनात्मक स्थिरता निर्बाध, आरामदायक नींद को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तनाव, चिंता या आंदोलन जैसी ऊंचाई वाली भावनाएं शक्तिशाली नींद के रुकावटों के रूप में कार्य करती हैं, जिससे रात के समय जागृति या पूरी तरह से सोने के लिए संघर्ष होता है। ये भावनाएं मस्तिष्क को बढ़े हुए सतर्कता की स्थिति में ट्रिगर करती हैं, जिससे गहरी नींद के लिए आवश्यक शांत और आराम की स्थिति तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अपनी दिनचर्या में ध्यान, योग या गहरी श्वास अभ्यास जैसे नियमित प्रथाओं को शामिल करें। ये गतिविधियां तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं, तनाव हार्मोन को कम करती हैं और मन को एक शांतिपूर्ण स्थिति में स्थानांतरित करती हैं, इसे आराम के लिए तैयार करती हैं। ध्यान शारीरिक आराम की भावना को बढ़ावा देते हुए शरीर को खींचने और आराम करने के दौरान मानसिक शोर को शांत करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह नींद के लिए आदर्श है। शांतिपूर्ण नींद का माहौल बनाना एक शांतिपूर्ण रात की नींद को बढ़ावा देने में एक और महत्वपूर्ण कदम है। आपका परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आप कितनी आसानी से सो जाते हैं और सोते रहते हैं, इसलिए आपको एक शांत स्थान की खेती करनी चाहिए। इससे एक बड़ा अंतर हो सकता है। शाम के घंटों के दौरान बेडरूम में नरम,
गर्म रोशनी का उपयोग करें। यह नरम चमक मस्तिष्क को संकेत देती है कि यह आराम करने का समय है। आपका बेडरूम एक शांत रिट्रीट होना चाहिए। शांतिपूर्ण वातावरण को बढ़ाने के लिए नरम, गर्म प्रकाश और सुखदायक पृष्ठभूमि ध्वनियों का उपयोग करें। यह दिन के तनावों से एक आरामदायक रिट्रीट बनाएगा। सूक्ष्म परिवर्तन, जैसे कि बेडरूम को टाइट करना और आरामदायक बिस्तर चुनना, शांत की इस भावना को बढ़ा सकता है। यह उन तर्कों या गतिविधियों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है जो सोने के समय तक जाने वाले घंटों में तनाव या हताशा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह विश्राम में बाधा डाल सकता है। स्वस्थ आहार बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शाम को हम जो खाते हैं वह सीधे हमारे शरीर की एक आरामदायक स्थिति को स्थापित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए रात के खाने के विकल्पों के प्रति सचेत रहना बेहतर नींद सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ आहार बनाए रखना एक आरामदायक रात की नींद सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। असुविधा को रोकने के लिए शाम को भारी, वसायुक्त या मसालेदार खाद्य पदार्थों से बचें। इसके बजाय अपने शरीर की आराम करने की क्षमता का समर्थन करने के लिए प्रकाश संतुलित भोजन का विकल्प चुनें। भारी, वसायुक्त या मसालेदार खाद्य पदार्थ असुविधा या नाराजगी का कारण बन सकते हैं, जिससे नींद को बाधित किया जा सकता है और यहां तक कि रात के समय जागने का कारण बन सकता है। कैफीन और अल्कोहल, जो अक्सर विश्राम से जुड़े होते हैं, नींद के चक्र को बाधित कर सकते हैं। सोते समय उनके करीब से बचें। इसके बजाय उन खाद्य पदार्थों पर विचार करें जो स्वाभाविक रूप से विश्राम और नींद को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि केले और नट्स, और सुखदायक चाय, जैसे कि कैमोमाइल या लैवेंडर जैसे सुखदायक चाय का उपयोग करें। लैवेंडर, केले और अखरोट में मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो मांसपेशियों को आराम देते हैं और मस्तिष्क को नींद के लिए तैयार करते हैं। सोने से पहले कैमोमाइल चाय का एक कप अपने शांत गुणों के कारण एक सुखदायक विकल्प है। यह आपके शरीर के लिए संकेत देता है कि यह आराम करने का समय है, जिससे संक्रमण को जागने से सोने तक आसान हो जाता है। भोजन भी मायने रखता है। सोते समय बहुत करीब खाने से शरीर की प्राकृतिक नींद की प्रक्रियाओं के साथ इष्टतम पाचन और आरामदायक नींद के लिए गड़बड़ हो सकती है। तो अपने अंतिम भोजन और सोने के समय के बीच 2 से 3 घंटे की खाई बनाए रखें। यह अंतराल पाचन तंत्र को नींद से ऊर्जा को हटाने के बिना भोजन को संसाधित करने की अनुमति देता है। जब हम बहुत देर से खाते हैं तो पाचन तंत्र सक्रिय रहता है, जिससे असुविधा और लगातार जागृति हो सकती है। दोपहर में एक अच्छी तरह से समय का हल्का भोजन रात के लिए एक स्थिर आधार स्थापित करने में मदद करता है, जिससे नींद की रुकावटों के जोखिम को कम किया जाता है। सुसंगत नींद की गुणवत्ता को प्राप्त करना एक संतुलन खोजने के बारे में है जो मन और शरीर दोनों को पोषण देता है। इस संतुलन में माइंडफुल प्रथाओं के माध्यम से भावनात्मक कारकों को संबोधित करना, एक शांत नींद का माहौल बनाना और नींद और पोषण को एक रात बनाने में एक भूमिका निभाना शामिल है जो एक सच्ची रात के आराम का समर्थन करता है। ये छोटे समायोजन एक दिनचर्या को जोड़ते हैं जो गहरी नींद को प्रोत्साहित करता है और रात की गड़बड़ी की संभावना को कम करता है। इन आदतों को एकीकृत करके हम अपने आप को आरामदायक रातों और अधिक ऊर्जावान, केंद्रित दिनों के उपहार की अनुमति देते हैं। ये आदतें केवल शारीरिक विश्राम नहीं हैं, वे भावनात्मक स्थिरता, एक शांत वातावरण और जागरूक आहार विकल्पों की खेती करने का परिणाम हैं। हम नींद के लिए एक अभयारण्य बनाते हैं, न केवल हमारी रातों में सुधार करते हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और कल्याण की हमारी समग्र भावना होती है। समग्र स्वास्थ्य के लिए उचित जलयोजन महत्वपूर्ण है, लेकिन समय सब कुछ है। जब यह आरामदायक नींद की बात आती है,
शरीर को बेहतर तरीके से काम करने और पाचन में मदद करने के लिए दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं। संचलन और ऊर्जा स्तर। रात के बीच में बाथरूम में उन निराशाजनक यात्राओं से बचने के लिए शाम के घंटों के दौरान द्रव सेवन को धीरे धीरे कम करना बुद्धिमानी है। यह आपको रात के बीच में बाथरूम में उन निराशाजनक यात्राओं से बचने में मदद करेगा। यह सरल समायोजन आपको अनावश्यक रुकावटों से बचने में मदद करेगा जो आपको अगले दिन सूखा और बेचैन महसूस कर सकते हैं। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया मुझे बताने के लिए नीचे नंबर 2 पर टिप्पणी करें। एक व्यावहारिक रणनीति रात के खाने के बाद अपने पानी के सेवन को कम करना है। आदर्श रूप से दिन के शुरुआती हिस्से में आपके अधिकांश जलयोजन को समाप्त करके यह रात के जागरण को कम करने में एक ध्यान देने योग्य अंतर बनाएगा। कॉफी, काली चाय और हर्बल चाय जैसे मूत्रवर्धक पेय से बचना सबसे अच्छा है। ये पेय मूत्र उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे रात में अधिक बार जागृत हो सकते हैं। ये पेय न केवल उत्तेजक हैं, बल्कि वे रात के पेशाब की संभावना को भी बढ़ाते हैं। दोपहर में कैफीन या अन्य उत्तेजक के साथ पेय को हटा दें, शाम को या सोने से पहले। यदि आप बिस्तर से पहले प्यास महसूस करते हैं, तो कमरे के तापमान के पानी के छोटे घूंट पिएं। यह आपके मूत्राशय को अभिभूत किए बिना आपको हाइड्रेट करेगा। अपने मूत्राशय को भारी करने से बचें। ठंडा पानी ताज़ा हो सकता है, लेकिन यह पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर जब शरीर आराम कर रहा हो। शाम को ठंडा पानी पीने से जठरांत्र संबंधी मार्ग में ऐंठन या असुविधा हो सकती है, जिससे आराम करना और सोने के लिए वापस आना मुश्किल हो सकता है। कमरे का तापमान पानी पेट पर कोमल है, बिना किसी असुविधा के जलयोजन प्रदान करता है। नींद की गुणवत्ता के साथ हाइड्रेशन को संतुलित करने का मतलब है कि आपके शरीर के संकेतों पर ध्यान देना और दिन के दौरान जलयोजन पर ध्यान केंद्रित करके सचेत हाइड्रेशन की आदतों का अभ्यास करना। दिन के दौरान हाइड्रेशन पर ध्यान दें और सोने से पहले घंटों में धीरे धीरे मध्यम द्रव का सेवन करें। यह सरल परिवर्तन एक ऐसी रात का निर्माण करेगा जो शांतिपूर्ण महसूस करती है और समग्र कल्याण का समर्थन करती है। यह सुनिश्चित करेगा कि आप ताज़ा और दिन का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए एक शांतिपूर्ण और अविभाजित रात की नींद को प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। अपनी रात की दिनचर्या में हाइड्रेशन को संतुलित करने से लेकर एक शांत नींद का माहौल बनाने तक, हर आदत एक अधिक आरामदायक रात और एक स्वस्थ आपको जोड़ती है। तुम्हें खुश होना चाहिए। आप खुश और स्वस्थ हैं। एक टिप साझा करें जिसे आप अभ्यास में डालने की योजना बनाते हैं। शाम को मध्यम तरल पदार्थ। सोने से पहले एक आरामदायक दिनचर्या का प्रयास करें, या सोने से पहले भावनात्मक शांत पर ध्यान केंद्रित करें। हम नीचे दी गई टिप्पणियों में आपके अनुभवों और विचारों के बारे में सुनना चाहते हैं। यदि आप इस वीडियो का आनंद लेते हैं, तो एक टिप्पणी छोड़ दें, जैसे साझा करें और हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें कि कैसे एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए अधिक सुझावों के लिए।